ओके, सो हेलो एवरीवन। हमारे साथ अभी यश पाठक हैं, जिनको अभी एनआईटी त्रिची में आपका एडमिशन हुआ है, राइट? हाँ सर, एमएससी एनआईटी कंप्यूटर त्रिची। साइंस में। हम्म। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए एक बार, शुरू से अभी तक कैसी जर्नी रही आपकी? सर, मेरा नाम यश पाठक है और मैं रांची से हूँ। और अच्छा। सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है। ओके। और और ये मेरा ड्रॉप ईयर है, मतलब मैंने ड्रॉप ईयर किया। पिछले साल मेरी रैंक 379 थी। ओके। तो इस बार मतलब मैं मैथ्स से था, तो फिर भी मैंने मतलब रैंक आई थी पिछले बार, तो उतनी ठीक नहीं थी। तो हम्म। इस बार 174 आई है, तो और एनआईटी त्रिची मिला है और डीयू में हिंदू कॉलेज मिला है। अच्छा, डीयू भी आपको मिला है, नहीं? हम्म। सो तो अभी क्या ज्वाइन करने वाले हैं, एनआईटी त्रिची? एनआईटी त्रिची सर मैं विथड्रॉ कर दिया है मैंने। त्रिची का हिंदू कॉलेज ज्वाइन। अच्छा, विड्रॉ कर हाँ। लिया। हिंदू कॉलेज आप हाँ। एमएससी स्टैट्स करना चाहते हैं? हाँ। ओके, गुड। सो आपको मैं एनआईटी त्रिची में मिला था और डीयू के सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला था। हाँ। ओके। तो अभी बच्चे पूछते हैं, ये आपने अच्छा अभी बता दिया। कई बच्चे मुझसे हम्म। पूछते हैं, सर ड्यू में एमएससी स्टैटिस्टिक्स वर्सेस एनआईटी त्रिची, तो आपने कुछ रिसर्च किए होंगे, लोगों से बात किए होंगे? हाँ सर, वो बात तो बहुत लोगों से की है, और आपसे भी नंबर लिया था एनआईटी त्रिची के कुछ जो आपके स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरी रिसर्च से तो यही समझ के आया है कि सर, कि मतलब दोनों ही इक्विवेलेंट ही हैं। मतलब जैसे मुझे लोगों ने बताया कि जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में देखें तो फर्स्ट तो आईएसआई आता है, क्योंकि दे आर पायनियर्स। उसके बाद फिर आईआईटीज आते हैं, और आईआईटीज के बाद अगर कोई है तो फिर डीयू ही अच्छा माना जाता है, डीयू बीएचयू। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए, हाँ। हाँ। और कोइंसिडेंटली ये हुआ था कि इस बार डीयू वालों ने एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेंज की थी। मतलब हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा था कि बीएससी मैथ्स वाले भी इस बार एडमिशन ले सकते हैं। हाँ। तो शायद डेस्टिनी ने वो मेरे लिए ही किया था। तो इस बार मेरा सीयूईटी में 154 आई मार्क्स मीन है। स्कोर था। हाँ, हम्म। तो अच्छा ही स्कोर था इस बार के हिसाब से, नहीं, तो मुझे 154 इज अ गुड स्कोर, हाँ। तो हिंदू कॉलेज का कट ऑफ जनरली सबसे हाई रहता है, तो उससे भी मतलब शायद 141 था, तो 10 नंबर ज़्यादा ही थे मेरे। तो अच्छा। इसलिए आराम से हो गया। तो फिर उसके बाद एनआईटी त्रिची में भी मैंने जो रिसर्च किया, तो मतलब जैसे जैसे मतलब रिव्यूज़ आए और जैसे इधर के भी आए, तो मुझे लगा कि पढ़ना तो दोनों जगह पड़ेगा, तो क्यों ना अपना इंटरेस्ट ही परस्यू किया जाए, तो इसलिए। हाँ, क्योंकि आप मैथ से स्टैट्स में स्विच कर रहे हैं। एनआईटी हुँ। त्रिची जाते तो आपको मैथ से कंप्यूटर साइंस में चले जाते, है हाँ, नहीं ना? सर, वो ऐसा मतलब प्योर साइंसेज़ से कंप्यूटर साइंसेज़ जाने में ऐसा कोई पैराडाइम शिफ्ट वाला बात नहीं होता, क्योंकि मेरा ये जो आईआईटी मद्रास का जो एक डिस्टेंट कोर्स है, डेटा साइंस वाला, बीएससी डेटा वो भी साइंस कर मैं। रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं हाँ, ना आप, 3 ईयर वाला? उसमें मैं डिप्लोमा लेवल में हूँ। तो मतलब जो जनरली कंप्यूटर साइंस के जो जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोडिंग और डीएसए वगैरह, वो हाँ। चीज़ें मेरी कवर्ड है। तो इसीलिए मुझे ऐसा एज़ सच दोनों में मतलब इस एनआईटी त्रिची में भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मैंने अपना इंटरेस्ट चुना एज़ फॉर सो आगे का क्या प्लान है आपका, प्लेसमेंट या जॉब या नहीं, पीएचडी मैं क्या? मेजरली मेरा प्लान तो अभी प्लेसमेंट्स का ही है। ऐसे हुँ, आज एज़ सच अभी हायर स्टडीज़ का अभी तो नहीं है, अब आगे आगे पता जो नहीं। होगा लेकिन देखा जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये अच्छा है। तो आपने ये भी पता हुँ। किया होगा कि प्लेसमेंट का क्या कैसे है त्रिची में और डीयू में, ये सब पता किया था? हाँ, प्लेसमेंट सर एनआईटी त्रिची के तो ऐसा एज़ सच ऑफ़िशियल तो कहीं था नहीं, कि जो जैसा डीयू का निकलता है या बाकी आईआईटीज़ वगैरह का निकलता है, हाँ, कि ऑफ़िशियल जो एक डॉक्यूमेंट हो एनआईटी त्रिची सीएस का, कि क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा। हाँ। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जैसा बताया मुझे, तो मतलब उनका भी कहना था कि यार पढ़ना बहुत पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये हो सकता है कि पैराडाइम शिफ्ट की बात होती है ना सर, कि कोई जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के सीधे सीएस में आ जाएगा, हुँ, तो उसको एक अलग ही चीज़ मतलब लगी। इवन मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे भी वहाँ जाके प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल साइंसेज़ पढ़ रहे हैं और फिर वहाँ अचानक से इस तरह का कुछ, वैसे तो वहाँ भी ज़्यादा थ्योरेटिकल ही पढ़ाई है, क्योंकि एमएससी कोर्स है, वो टेक्निकल कोर्स तो है नहीं। हुँ, तो मतलब इसको कहते हैं एनआईटी का जैसा वो एक हैवॉक रहता है, वैसे प्लेसमेंट वो तो नहीं मिले मुझे एनआईटी त्रिची में भी, हुँ। कि मतलब बहुत भयानक ही प्लेसमेंट्स हो रही हैं, जैसे पहले होती थी, कि शायद जैसे हमारे प्रोफ़ेसर्स भी बताते हैं कि एनआईटी त्रिची से सीधे 67 ला एलपीए का पैकेज लग गया है, ऐसा शायद पटना के ही किसी स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, हाँ, वो आप लोगों के ही स्टूडेंट रहे हैं शायद। मेरे शुभांशु रहा है, हाँ। हाँ, शुभांशु तो हमारा मतलब स्टूडेंट वैसा था। वैसा मतलब वन्स इन अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम टाइप का ही दिखा मुझे। तो मुझे लगा कि और डीयू का क्योंकि हर साल प्लेसमेंट रहता है और जनरली ठीक ही है, मतलब अपनी मेहनत पे है। तो मुझे लगा कि क्यों ना, और मुझे क्योंकि मैथ्स से स्टैट्स ही लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया, तो मैंने स्टैट्स को ही परस्यू करना नहीं, चुना। ठीक है, तो अच्छा है, हुँ। क्योंकि ये है। तो कितना दिक्कत होती है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनसे हुँ। स्टैट्स में आप कैसे आप मैनेज किए? शुरू में आपको बहुत नया-नया चीज़ लग रहा होगा सब कुछ। तो सर मेरे कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स मेरा
2 साल तक जेनेरिक सब्जेक्ट रहा है अच्छा। और फिर 5th सेमेस्टर में भी हमारा एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का था, तो और हमारे प्रोफ़ेसर्स ये बहुत अच्छे हैं, कॉलेज मतलब है। मैथ्स डिपार्टमेंट के सेंट ज़ेवियर्स, मतलब जब मैं 12th पास किया था तो मेरे पास डीयू जाने के भी ऑप्शन थे अच्छे कॉलेजेस में, लेकिन हुँ। सेंट ज़ेवियर्स का मुझे पता चला कि फैकल्टीज़ अच्छी हैं। तो मैथ्स और स्टैट्स दोनों ही फैकल्टी बहुत अच्छी है और खासकर स्टैट्स की फैकल्टीज़ ने मुझे बहुत मतलब इसको इसको इसमें इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मतलब स्टैट्स के जो फैकल्टी थे तो वहाँ सर लोग, और फिर मैथ्स वालों ने भी किया कि तो हाँ, हाँ। ये तो इसके सेंट जेवियर्स में क्योंकि बहुत फेमस कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज, हम जानते हैं कि जेवियर्स का हुँ, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, उनका हुँ, बहुत अच्छा है ना, वो सर्विस है, क्योंकि बहुत सारे हुँ, बच्चे रहे हैं। कोलकाता का सेंट जेवियर के बच्चे हमारे हैं ना, बॉम्बे मेरे क्लासमेट्स भी थे और हुँ, रांची के भी हुँ, हैं ना, काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ। तो ये क्या मतलब जैसे स्टैट्स के कोर्सेज़ आपके अब जैसे बीएससी मैथ के स्टूडेंट थे आप, तो जेवियर्स हुँ। में क्या है कि स्टैट्स के कोर्सेज़ मैथ्स के फैकल्टी पढ़ाते हैं या स्टैट्स के फैकल्टी आते हैं? नहीं, नहीं, वहाँ जो डिपार्टमेंट है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ मतलब या मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर्स अलग कंबाइंड हैं और डिपार्टमेंट है? स्टैट्स के अलग हैं। हाँ, कंबाइंड डिपार्टमेंट है लेकिन प्रोफ़ेसर्स अलग हैं। हुँ। हुँ, तो मतलब तो मैथ्स जो के फ स्टैट्स के हुँ। हाँ, सर। तो मैथ्स के फैकल्टी वो प्योरली मैथ्स ही पढ़ाएँगे, जो मैथ्स के प्योर मैथमेटिक्स के जो पार्ट्स होते हैं, और स्टैट्स हुँ। के प्रोफ़ेसर्स स्टैट्स क्योंकि वहाँ पढ़ाएँगे। बीएससी स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स है ना सर, तो वो उनको भी और हमारे जेनेरिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हाँ, मैं थे। समझ गया, मतलब वहाँ बीएससी स्टैट्स भी है और बीएससी मैथ्स भी है। मैथ्स तो भी है, मैथ्स में हाँ। जो स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज़ हैं, वो स्टैट्स के फैकल्टी पढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, ओके। हाँ, ये ठीक है। सो ये अच्छा हुँ, नहीं, वहाँ मैंने नाम जीबीएस का काफ़ी सुना है, काफ़ी बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, है ना? हुँ। ये है। सो बहुत अच्छा, तो क्या कैसे रहा आप तैयारी अब थोड़ा कैसे किए? थोड़ा बताइए बच्चों को कैसे-कैसे है ना, प्रिपरेशन का जर्नी रहा आपका? सर, तो जिस तरह का मेरा स्कोर सीयूईटी में रहा, उस तरह की अगर रैंक आई होती तो और भी मज़ा आता। लेकिन हुँ। जो भी है जैम के लिए तो सर आपके लेक्चर्स ही मतलब सफिशिएंट मुझे लगते हैं, मतलब और जो आपका जो एक फ़ोल्डर है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स, और मतलब आपने बहुत जगह बहुत सी चीज़ें कंपाइल करके रखी हुई हैं। तो हुँ। वो बेस्ट रिसोर्सेज़ है, उसके अलावा तो कुछ रेफ़र करना ठीक नहीं है। ख़ासकर जो लोग का स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मतलब मेरा प्योरली स्टैटिस्टिक्स का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरा टच रहा है। सारे ही सब्जेक्ट जो-जो जैम में है, वो सारे टॉपिक्स हमारे इसमें भी थे, जेनेरिक पेपर्स में भी। जी, जी। तो तो आपका जो आपके लेक्चर्स और जो बुक्स और ये जो कंपाइलेशन आपके हैं, वो बेस्ट हैं इसके लिए, और अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो फिर सीयूईटी वगैरह भी तो हो जाता निकल ही है ना? जाए, हाँ, हो हुँ। जाए। और क्योंकि जैसे सीयूईटी में एक वो सैंपलिंग और एनोवा वाला चैप्टर, राइट, वो एक पार्ट है, वो मैंने स्किप कर दिया था पूरा, क्योंकि उसका पढ़ने का मुझे समय नहीं मिल पाया था। हुँ। ऑल्दो मैं बुक्स वगैरह लाया था, तो और शायद आपके लेक्चर्स भी मेरे से मिस हो गए थे, तो इसलिए मैंने वो स्किप किया और बाकी चीज़ों पे ही फ़ोकस किया, तो फिर फिर बहुत वो अच्छा मार्क्स 154 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, है ना? क्योंकि हुँ, बच्चे मैं देखा हूँ किसी के 0 भी हैं, 5 भी है, 10 वाले बच्चे भी हैं और आपका हुँ, 154 मार्क्स हैं और जैसे 6000 बच्चे अराउंड सीयूईटी स्टैट्स का एग्ज़ाम देते हैं या हुँ, अपीयर हुँ, फॉर्म भरते हैं। तो उसमें आपका है ना इतना अच्छा मार्क्स है तो अराउंड आप टॉप है ना मुझे लगता है टॉप 100 बच्चों में होंगे, इस तरह से है हुँ। जो मार्क्स होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स है ना, ज़्यादातर बच्चे 100 के शायद आस-पास सर, है। हाँ, मेरी जो रिसर्च है उस हिसाब से तो शायद टॉप 20 में है शायद, है ना? ऐसा मुझे हाँ, ऐसा क्योंकि लगता है। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर बच्चा करता नहीं है ना, जैसे हुँ, कुछ ही बच्चे हैं जैसे हार्दिक है जो बता रहा था 170 के आस-पास है, 1-2 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ हुँ। जिनका है हाँ, वही है मतलब कुछ बहुत इक्का-दुक्का मतलब बच्चा। टॉप 20-50 ऐसा ही हाँ, रहा है। वैसे ही होगा मतलब हाँ, हुँ, वही मैं तो बहुत लार्ज रेंज बता दिया। तो हुँ, वही है क्योंकि 154 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। तो आपको हुँ, डीयू मिला ये भी बहुत है ना क्योंकि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ज़्यादातर सबसे डिमांडेड डीयू है अभी। क्योंकि हुँ, उनका जो भी सर्विस है, क्वालिटी है ना? जो भी उनका रेपुटेशन है, इसके अकॉर्डिंग हुँ, सबसे ज़्यादा डिमांडेड तो वो आपको मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और वहाँ से आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी। सो ये हुँ, अच्छी हुँ, है। तो बाकी जैसे है कि जैसे आप मैथ्स से स्टैट्स में को आपने बता दिया कैसे, तो वो हुँ। टेस्ट-वेस्ट भी दिए थे हमारे यहाँ कैसे? हाँ, बिल्कुल, मैं टेस्ट टेस्ट तो रेगुलरली दे रहा था सर मैं, अच्छा। टेस्ट वगैरह पक्का, हाँ, मेरा था कि हर दिन मतलब लास्ट-लास्ट में तो मैं हर दिन लगभग 1 टेस्ट, बल्कि कई बार के दिन में मैंने 2-2 टेस्ट भी दिए हैं। भले ही दूसरा टेस्ट उतना सीरियसली नहीं लिया, खाली थोड़ा बहुत कैसे हैं, लेकिन 1 टेस्ट तो रोज़ मैं सीरियसली दे रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। सो ये है कि आगे क्या आपका कुछ ऐसा प्लान है आईएएस, आरबीआई ऐसा कुछ सोचा आपने जानते हैं हाँ सर, स्पेसिफिक वैसा सर्विस? सोचा है, क्योंकि ये भी एक कारण था कि मैंने स्टैटिस्टिक्स को चूज़ किया, क्योंकि हर ही मतलब अभी मैं देख रहा था कि नाबार्ड वगैरह में भी स्पेशलिस्ट स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट निकलती ही हाँ, रहती है। हाँ, मतलब वो हाँ। बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब चाहे बिहार में हो, चाहे मतलब सारे स्टेट्स में लगभग निकलती रहती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन, मुझे स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में संभावनाएँ ज़्यादा दिखी, तो यस। इसलिए भी मैंने स्टैटिस्टिक्स को चूज़ किया। तो वो भी एक ऑप्शन है आगे। अभी पहले मैं जॉइन कर हाँ, लेता हाँ। हूँ, उसके बाद नहीं, सर। बहुत है, अभी जाएँगे कॉर्पोरेट ऑप्शन है, एकेडमिक्स हाँ। है, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये ऑप्शन है हुँ, और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। हाँ। सो ओपन खु है, बहुत अपॉर्च्युनिटी है, तो आप अच्छा करेंगे क्योंकि आपने मेहनत किया है। सो हुँ, थोड़ा-सा बताइए कि जो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं, जो आपको लगता है कि आपने किया इस हुँ, प्रोसेस में, तो क्या हुँ। बच्चों को नहीं करना चाहिए सो दैट दे कैन स्कोर गुड इन जैम और सीयूईटी? है ना? हाँ, सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। मेरा ये कहना है कि
आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स भी पढ़ें, जैसे आपके तो लेक्चर्स हैं ही, हुँ, लेकिन हुँ। बुक्स पढ़ें और बुक्स पढ़ने से क्योंकि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हिडन है एक तरह से मैं कहना चाहूँगा और इस बार के आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स के पेपर ने उसको एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश की है, जो कि मतलब शायद कई बार मिस भी हो जाते हैं पढ़ने में हमारे से या शायद लेक्चर्स में भी कई बार वो मिस हो हुँ, जाते हुँ, हैं। तो हुँ। वो हिडन चीज़ें पढ़ना और वो बुक्स में ज़्यादा मिलेंगी और खासकर जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे एफएमएस तो ठीक है, लेकिन जो जैसे इन्फेरेंस की कैसलावेजर है और ये सारी जो बुक्स हैं रोहतगी सर की जो बुक है, वो सारी पढ़नी चाहिए और मतलब उससे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अपने जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट शॉर्ट एंड कंसाइज़ रहें और साथ-साथ उसको रेगुलर अपडेट भी करते रहें कि अच्छा ये नई चीज़ मैंने पीवाईक्यू से सीखी, चाहे आज आपके लेक्चर से देख के सीखी, उसको तुरंत अपडेट कर लिया। कुछ नया फ़ॉर्मूला एक्सप्लोर किया है, चाहे वो सीयूईटी में किया हो, चाहे आईएएस, किसी भी पेपर में जो भी मिला क्योंकि वो कभी भी एक्सप्लोर किया जा सकता है क्वेश्चन सेटर हुँ। के द्वारा। तो उसको हम अपने जब अपने नोट्स में लिख लें, तो वो और मेरा ये रहता था कि मैं हमेशा जैसे एक एक टॉपिक का अगर नोट्स बन गए हैं, तो उसके बाद 2 पेज छोड़ देता था कि मतलब कुछ अपडेट करना हो, कुछ नई चीज़ मिली, तो उसको लिख लिया। तो ये चीज़ करना और उसकी फिर रेगुलर प्रैक्टिस करना विथ टेस्ट्स और जो आपका रिसोर्स फ़ोल्डर है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। वो और इंटेंसिवली करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छी रैंक हुँ। लेंगे। देखिए 124 आपका रैंक जैम में भी तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा नहीं क्योंकि आईआईटी 174 हैं? 174 है मेरा। 174 सॉरी। तो ये जो हाँ। रैंक है तो आपको लग रहा होगा खराब है, लेकिन 174 भी अच्छा रैंक जैसे मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के होते, तो वहाँ पे हुँ। 218, 220, 225 रैंक तक मिला है ना? हाँ, वो ये तो आप है। जनरल में इसलिए नहीं मिला, एससी, एसटी में हुँ। 500 रैंक तक भी आईआईटी मिला है ना? तो इस तरीके से हुँ। है तो ये कैटेगरी का थोड़ा है, बाकी तो है ना? नहीं, ईडब्ल्यूएस था सर, लेकिन ईडब्ल्यूएस लगा नहीं पाया क्योंकि मेरा सर्टिफ़िकेट डिले हो गया था। तो जैम वाली काउंसलिंग में वो लगा नहीं, एनआईटी में अ, लगा था। इसमें सीसीएमएन में लग गया था। अच्छा वो ईडब्ल्यूएस वाला। हाँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। हाँ, ईडब्ल्यूएस में फिर भी बहुत ज़्यादा वो फिर भी है उतना नहीं हो है ना? पाया। हाँ। 79 हुँ। तक कानपुर का शायद गया है हाँ। और फिर वैसे ये जो काउंसलिंग आईआईटी जैम वाली होती है, उससे मुझे वो जो एनर्जी साइंसेज़ वाले जो कोर्सेज़ हैं एमएससी इन पीएचडी, वो कोर्स अलॉट हुए थे, लेकिन उसमें कुछ एमईक्यूज़ थे जो सैटिस्फाई नहीं किए थे कि एटलीस्ट 1 पेपर फिज़िक्स या केमिस्ट्री का होना चाहिए। अच्छा, तो हुँ। उसके कारण वो रिजेक्टेड करके 2 कोर्सेज़ का वो रिजेक्टेड करके आ रहा है, आईआईटी बॉम्बे में जो कोर्सेज़ है। वो मैं मेरे समझ से गया। पोर्टल में शो हो रहा है। एनर्जी हाँ। साइंस वाला जो कोर्स बॉम्बे में है। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। एनर्जी साइंसेज़ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ के जो हाँ, 2 वो कई कोर्सेज़ हैं। सारे जैम पेपर को अलाउ करता है, जैसे हाँ, फिजिक्स, हाँ, हाँ। मैथ एक है ना? स्टैटिस्टिक्स, हुँ। केमिस्ट्री इन सब वो के कहते बच्चे हैं कि पेपर एटलीस्ट आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोटेक किसी का भी पढ़ा होना चाहिए, तो मेरा बी तो नहीं था। मैंने बीएससी में। हाँ, बीएससी में। हाँ, मेरा मेरा हुँ। मैथ्स तो ऑनर्स था और स्टैटिस्टिक्स एंड सीएस रहा है मेरा, तो जेनरिक में, तो मेरे तो वो नहीं सैटिस्फाई था, तो रिजेक्ट कर दिया हुँ, उन्होंने। ये है। अच्छा वहाँ वो उस कोर्स में नहीं है। लेकिन ठीक है हुँ, स्टैटिस्टिक्स में अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप अच्छा करेंगे ना, डीयू इज़ अ वेरी गुड हुँ। इंस्टीट्यूट और वहाँ जाएँगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास जैसे मैंने कहा बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, है ना? हाँ। प्लेसमेंट भी है, दिल्ली सेंट्रल जगह है ना सर, तो वहाँ संभावनाएँ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब ठीक है, एनआईटी त्रिची तो बहुत अच्छा है, टेक हब है। लेकिन जैसे मेरे और भी कई फ़ील्ड्स हैं जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ म्यूज़िक एंड ऑल, तो उसमें भी मतलब हुँ। मुझे ज़्यादा संभावनाएँ दिल्ली में नज़र आई और ये है नहीं, नहीं, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सो आप यहाँ रांची से ही हैं, है ना? नहीं, मेरा ऐसे नेटिव प्लेस उत्तराखंड है, मैं पापा की जॉब की वज़ह से यहाँ यहाँ पे जॉब में तो आप रांची में रहते हैं। हुँ। ठीक है, तो कभी मिलिए, पार्टी-वार्टी कीजिए। हाँ, मैं तो आपको मैसेज भी किया था कि आऊँगा, लेकिन फिर आ नहीं पाया, फिर मैं असल में थोड़ा घर चले गए थे, उत्तराखंड हम लोग चले गए थे, तो अच्छा, चलेगा, अभी ठीक है। मेरा 22 का मैंने टिकट करवाया है दिल्ली का, तो उससे पहले आता हूँ, पक्का आऊँगा। हाँ, बिल्कुल, कभी है ना? सो करते हैं और भी बच्चे हैं, ग्रुप में डाल के एक ग्रुप टुगेदर यहाँ पे रांची में कर सकते हैं हम लोग, है ना? हाँ, एक ग्रुप में एक हुँ, इन्फॉर्म करके मैं पार्टी दूँगा आप लोगों को, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हुँ, सो ये है। हुँ, ठीक है यस तो आपने ब बताया अभी बहुत कुछ बट फिर भी मैं फाइनली लास्ट में ये कहना चाहूँगा, हम लोग बता रहे थे मिस्टेक्स के बारे में ना, तो हुँ, वो मिस्टेक्स के बारे में क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे कि किताब बताया आपने कि हाँ, किताबें है ना आपको कोशिश हाँ, जैसे मैं ये फ़ील मैं भी करता हूँ, कई चीज़ें हैं बाद में क्वेश्चन सॉल्व करे तो नई चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जैसे पूरा हुँ, कोर्स पढ़ा दिया, तो कोर्स में हाँ, क्या मोटे तौर पे चीज़ें हम डेफिनिशन, थ्योरम इसमें फ़ोकस करते हैं, जो मोटे हाँ, तौर हाँ, पे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हुँ, क्वेश्चन साथ में कुछ नई-नई चीज़ें निकल के आ रही होती है क्वेश्चन के साथ-साथ, हुँ, तो ये चीज़ें उस प्रोसेस में समझ आता है आपको अच्छा हाँ, कि ये भी रिज़ल्ट है, ये भी जैसे आपने कहा शॉर्ट नोट्स है ना बना लेने चाहिए, हुँ, कि जो नई चीज़ें प्रोसेस में समझ आ रही है, तो वो हाँ, आप लिख उनके सकते हैं कि हाँ, हुँ, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए ये है, ये है, ये है और रिवीज़न करने में आसानी होगी। क्योंकि ये है ना हुँ, कॉन्सेप्ट्स अनलिमिटेड है, नए-नए चीज़ें निकल के आता है, हर है ना क्वेश्चन्स एक थ्योरम की तरह हो सकता है अगर चाहे तो। हाँ, तो उस तरह नई-नई चीज़ें जो मिले आप जितना याद रख सकते हैं ठीक है, उसका नोट्स बना हुँ, लीजिए और है ना, किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा किताबें क्या है ब्रॉड वे में लिखा होता है, तो और हुँ, हम लोग क्या टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जब क्लास में पढ़ाते हाँ, हैं, तो एक फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं कि 100, 200, 100, 150 लेक्चर में मुझे सिलेबस और पीवाईक्यू करवा देना है, तो इतने करवा हैं। देना, लेकिन किताबें वो में तो बहुत है। सारी चीज़ें और भी हैं जो आप सीख हुँ, सकते हैं, तो उससे हाँ, आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होगा, तो अगर टाइम है तो हुँ, बुक को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। करना चाहिए। तो एक तो ये था।
हुँ। बाकी ठीक है और पीवाईक्यू बहुत तो सी चीज़ें हैं सर, जैसे आपके लेक्चर्स में भी जैसे कई बार मतलब जो इंटरैक्शन है वो और होना चाहिए और डाउट्स का इंटरैक्शन बहुत होना है। जैसे एक बार जब आप शायद सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे थे, तो उस समय आपने बताया था कि जैसे x1, x2 अप टू सो ऑन xn इज़ अ सैंपल, रैंडम सैंपल, हुँ, दैट सैंपल इटसेल्फ इज़ सफिशिएंट, है ना? हुँ, हाँ, तो एवरी सैंपल इज़ ये सफिशिएंट। पॉइंट आपने ये पॉइंट एकदम नया पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ मैंने पिछले साल भी नहीं पढ़ी थी, मतलब फिर मैंने उसको बुक्स में एक्सप्लोर किया, तो वो चीज़ और अच्छे से निकल के आई। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें हैं ना, इनको अभी तक शायद आईआईटी ने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन वो कर सकता है। हुँ, तो हुँ। इस चीज़ को लिख लेना तुरंत, और ये सब चीज़ें जो छोटी-छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो अच्छा और अच्छा स्कोर आएगा। तो बार-बार रिवाइज़ करेंगे चाहे नोट्स के रिवाइज़। थ्रू या बुक के थ्रू, है ना? तो हुँ। चीज़ें दिमाग में रहेंगी जितने ज़्यादा और रिवाइज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, मेरे हिसाब से एज़ सच बहुत बड़ा है और बहुत ऐसा नहीं है, मतलब हुँ, ठीक है, बड़ा है, लेकिन हम उसको कंसाइज़ वे में रिवाइज़ कर सकते हैं, और 1-2 बार मुझे लगता है कोई अगर 5 से 6 टेस्ट भी अगर लगा लेता है इन द प्रोसेस, तो उसके हर 5 से 6 टेस्ट में उसका पूरा सिलेबस रिवीजन हो रहा होता है। मतलब हुँ, ऐसे आपके हुँ, हुँ। टेस्ट भी कंस्ट्रक्टेड है। तो वो भी टेस्ट और फ्रीक्वेंटली देने चाहिए, और ये सब चीज़ें हैं जो। बिल्कुल, सो थैंक यू यस फॉर योर टाइम हुँ, आपने बहुत कुछ शेयर किया। इससे बच्चों को ना मेनली तो इसमें ये है कि आप एक्चुअली नाइट त्रिची छोड़ के डीयू ले रहे हैं, तो बच्चों को एक हुँ, ये भी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ कुछ तो है, तो जिनको हुँ, स्टैट्स में रहना है, तो वो बच्चे ये हाँ, चूज़ करेंगे, है ना? क्योंकि हुँ, वहाँ है यहाँ सारी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि उनके पास एक वही जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और वो प्लेसमेंट हुँ, उतना अच्छा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, है ना? हाँ, जो हुँ, सुधांशु के समय 2021 का बच्चा था हमारा, वो जैम हुँ, 2021 में दिया था, 23 में वो पास आउट हुआ था। तो 23 में हुँ, उसका प्लेसमेंट अमेज़न में हुआ था उस समय, है ना? हुँ, आई थिंक 54 या समथिंग लाख का था। सीटीसी होता हुँ। है वो, बाद में वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हिडन होती हैं। और सो सर एक चीज़ और शायद मुझे कहीं से पता चली, अब ये कितनी सर्टिफ़ाइड है कि नहीं, शायद एनआईटी त्रिची में इस बार बहुत सी कंपनियाँ जो हैं वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स रिज़्यूमे में देख के रिजेक्ट भी कर दे रही है। ऐसा भी मुझे बहुत लोगों ने बताया। तो अच्छा, तो ये चीज़ें भी अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये इस मतलब ये शायद एक अनऑफ़िशियल सोर्स से मुझे पता मतलब चला, बीएससी लेकिन स्टैट्स देख के ना? नहीं, नहीं, एमएससी इन कंप्यूटर साइंसेज़ देख के, जो अगर एनआईटी त्रिची से जो प्लेसमेंट उठा रहे हैं, तो हुँ, उनके वहाँ जो कंपनीज़ आ रही हैं, तो उस कोर्स के बच्चों को जनरली बहुत से ऐसे रिजेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा एक एक कोई और भी रहा, आप मतलब शायद बैचमेट हमारे कोचिंग का है, तो उसने पता किया था, तो उसने मुझे बताया ऐसा हो ये सकता बात। है, उसकी वजह ये है ना हाँ, जैसे मान लीजिए पुराने लोग जो गए हैं, अगर वो सही हुँ, से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है हाँ, उसके बारे में वो एक नेगेटिव माइंड में वो इमेज बन जाती है। हुँ, जैसे हुँ, एनआईटी से हर साल प्लेसमेंट ले जा रहा है, अब हुँ, लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं इस कोर्स के बच्चे उतना हाँ, प्रोडक्टिव नहीं है शायद। तो ये भी एक हाँ, वजह हो हो सकता सकता है कि वो फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे कंपनी, हुँ। स्पेशली जिनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए और बाकी जैसे ये तो मेरा स्टेप है, लेकिन किसी को अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन मैंने लिंक्डइन वगैरह पे जैसे डीयू के जो एलुमनाई हैं, सभी सभी अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब दे आर जनरली डूइंग गुड। तो मैंने ये सोचा कि डीयू ही परस्यू किया जाए, और स्टैटिस्टिक्स ही इंटरेस्ट रहा है, तो नहीं, इसलिए। नहीं, ये अच्छा आपने अच्छा डिसीज़न लिया है क्योंकि आप मैथ्स से हुँ, स्टैट्स में शिफ्ट हो रहे थे। तो स्टैट्स के हुँ। बाद कभी भी कंप्यूटर साइंस में जाने का स्कोप रहेगा आपको, हाँ, वो हमेशा, तो है। है ना? क्योंकि हुँ, स्टैट्स एक उसमें मैथ्स, स्टैट्स कंप्यूटर साइंस रहेगा ही। तो कभी भी आप हुँ, स्विच कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, मशीन हाँ, लर्निंग और एआई के थ्रू आप कभी भी कंप्यूटर साइंस स्विच कर सकते हैं। कर तो ये सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल, हाँ। आपके पास खुला रहेगा और स्टैट्स बल्कि तो सर एक उस दुनिया मतलब एआई एंड मशीन लर्निंग की जो दुनिया है, उसमें तो एंट्री पॉइंट ही स्टैटिस्टिक्स है। अगर हाँ। आपको वो नहीं आता है, तो आप वहाँ जा ही नहीं पाएँगे। एग्ज़ैक्टली तो तो ये इसलिए हमेशा आपके लिए कंप्यूटर साइंस का रास्ता खुला रहेगा। तो फ्यूचर हुँ, में भी है ना आप उस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। सो बिल्कुल। मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा आपको, आप अच्छा करेंगे है ना? आप काफ़ी थैंक यू सर। हाँ, हाँ, मेहनत किए हैं और हाँ। सिंसियर लग भी रहे हैं और हैं हुँ, भी आप। तो ठीक है ऑल द बेस्ट मिलते हैं कभी है ना? हुँ। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, हाँ। हाँ।